तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि सहारा सेबी केस का 5 दिसंबर को ही केस लिस्टिंग हो चुकी थी, परंतु आज 8 दिसंबर हो गया। अब जाकर के सहारा सेबी केस का सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर एक स्टेटस आ चुका है। तो हम सोचे आप लोग को स्टेटस की जानकारी दे दें। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हमने वीडियो में बताया भी था कि जो ये सहारा सेबी केस का मुद्दा है, 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस मेन जज हैं उनके सामने अमित शाह जी को और सहारा पोर्टल के जो संचालक पूर्व रिटायर्ड जज कर रहे हैं उनको पूरा ब्यौरा देना था। 5,000 करोड़ का कितना भुगतान हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आखिर कब तक होगा। इसके बाद फैसला ये भी होना था कि जो 5,000 करोड़ रुपये में से बचा हुआ है क्या फिर से सेबी के अकाउंट में चला जाएगा या सेबी के पास पड़ा 20,000 करोड़ रुपये और सहारा सेबी अकाउंट में आएगा। ये सारा जानकारी हम लोग को 5 दिसंबर को होने वाला था, परंतु नहीं हो पाया। ये 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर एक नया जो है कि जजमेंट निकल के आया। तो चलिए हम उस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सीधे लाइव चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को केस लिस्टिंग को दिखाते हैं कि आगे क्या मोड़ आया। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सहारा से जो भी रिलेटेड अपडेट आता है सबसे पहले आप लोग को ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से मिलता रहे। ऑलरेडी हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर केस स्टेटस में हम लोग देखेंगे केस नंबर और इसका डेट डाल करके। वीओ के स्टेटस कर दिए हैं। देखिए आप लोग जैसे जानते होंगे पिनकपानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा से केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ा अपडेट हम यहाँ पर दे देते हैं कि ये केस लिस्टिंग अब हो चुकी है 12/12/2023 को कंप्यूटर जनरेटेड में दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये 5 दिसंबर को ही केस हुआ था। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, आप लोग हम दिखा रहे हैं। ये केस जो लिस्टिंग हुआ था ये होता पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिसन डेट 5/12/2023 को ही हुआ था। क्योंकि 5/12/2023 को जो ऑर्डर था ये 18/9/2023 का ही स्टार्टिंग में 18/9/2023 को ऑर्डर था। यहाँ पर सुनवाई चली थी लेकिन डेट बढ़ा करके फिर से 5/12 तक दे दिया गया था कि 5/12 तक आप लोग भुगतान कीजिए, इसके बाद आप लोगों को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन 5/12/2023 को सुनवाई नहीं हो पाई और टेंटेटिवली केस में भी लिसन ऑन लाइकली टू बी लिसन ऑन हो गया है 12/12/2023 को। यहाँ पर अब दिखाने लगा। यही अपडेट है कि 12 तारीख को अब इस केस का सुनवाई होगा कि कितने लोगों का भुगतान हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात ये रीज़न है कि केस की सुनवाई ना होने का, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर केस की सुनवाई ना होने का रीज़न ये बताया जा रहा है, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि जो 5 तारीख को जो सुनवाई थी, यहाँ पर जितने भी अमित शाह जी हैं, केंद्र सरकार में बैठे सारे लोग, ये लोग अभी चुनाव के मुद्दा में जुड़े हुए हैं। चुनाव हो रहा था, चुनाव की गिनती हुआ, इधर अब सीएम का कुर्सी का खेल चल रहा है कि कौन सीएम बनेगा। इसमें सारे जो सरकार के लोग हैं फंसे हुए हैं, लेकिन इनको इस बात को ध्यान नहीं है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा करके सारे डिटेल देना था क्या हुआ। ये लोग जो है कि 1 करोड़ से अधिक जो भुगतान लोग आज से 10 साल से परेशान हैं, उनको ये ध्यान हट करके ये लोग सीएम के कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद ये टेंटेटिव डेट जो है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 तक बढ़ा दिया है। ये देखिए 12/12 को अब ये केस लिस्टिंग होगा। अब देखते हैं 12 तारीख भी सुनवाई होता है या नहीं होता है। जिस तरह से भी अपडेट आएगा 12 तारीख को हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे क्या हुआ, फिर से आगे सुनवाई होता क्या हुआ, किस तरह से क्या सुनाया गया। ये जो है कि सुनवाई पिनकपानी मोहंती, जगदीश चंद्र मोहंती इन्होंने नहीं केस को इस लिस्टिंग किया था, मतलब केस फाइल किया था, जिसके चलते ये केस आज इतना लोगों को भुगतान होना या जो भी हो पोर्टल बना सारा इन्हीं लोगों के चलते, इसलिए पिनकपानी मोहंती केस का नाम रखा गया है। जो सुनवाई जो है ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्त के जो है कि प्रेस लिस्टिंग ऑन हुआ है, ये सुनवाई करेंगे ये लोग। और 12 तारीख को अब सुनवाई का डेट मिल चुका है फाइनली। यही हम लोग को अपडेट देना था कि ये केस नहीं सुनवाई हुआ 5 तारीख को, अब होगा 12 तारीख को। चलिए 12 तारीख को जो अपडेट आएगा हम आप लोग को जरूर बता देंगे। एक और हम खबर देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था सर कि सारे डिफिशियंसी का D12, D13, D21, 22 सारे डिफिशियंसी का एक वीडियो बनाइए, किस तरह से क्या अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों को नाम मिसमैचिंग बताया जा रहा है। इसके बाद भी जब पोर्टल पर नाम के एफिडेविट डाल रहे हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। इस तरह से मैसेज आ रहा है कि आप सोसाइटी से संपर्क करें, क्योंकि उनका नाम गलती बता दिया गया है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। D21, D22 में कुछ में शपथ पत्र देना है, कुछ में नहीं देना है। तो ये सारे कन्फ्यूजन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, बताएंगे आप लोगों को कौन सा शपथ पत्र लगेगा, किस में नहीं लगेगा और शपथ पत्र किस तरह से लगेगा। सारे प्रूफ के साथ हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए आप लोग तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।